मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में टेंसेस काल पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जिसको कि प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जो कंटिन्यूस टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, ये सारे टेंस जो है प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाते हैं। एक ही बात है, कंटिन्यूस का हो या प्रोग्रेसिव का हो। तो आज हम लोग प्रेजेंट हमारे वर्तमान और कंटिन्यूस मीन्स जारी रहना, जो काम हमारा वर्तमान में जारी रहता है, इस समय चल रहा है। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं, इस समय पढ़ा रही हूं, जो काम इस समय मैं कर रही हूं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसकी पहचान होती है, क्या आता है बच्चों? रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहे हो। ठीक, ये है बच्चों इनकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। वह खाना खा रही है, तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ पढ़ रही है। ठीक है, तो सबके वाक्य के अंत में आ रहा है रहा है, रही है, रही हूं, रहे हो। हमने बताया था किसी भी टेंसेस के सेंटेंस को चार तरह से बनाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। राइट, तो सबसे पहले जब अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर के देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आता है हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम और आर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। आई के साथ में एम का प्रयोग ही होता है, आई के साथ एम ही लगाते हैं, और सिंगुलर के साथ इज। ही, शी, इट या किसी का नाम हो, सीता, मोहन, गीता, राम, यानी कि एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर, तो सबके साथ में इज, और प्लूरल के साथ आर। दे आर, यू आर, वी आर। राइट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अभी तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पढ़ा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब हम वर्ब प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस है, देखिए ये तो इसका हो गया फॉर्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला। मैं खाना खा रही हूं, इसको जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं, मैं खाना खा रही हूं। ठीक है, रही हूं आया। अब मैं आई के साथ हमने बताया था अभी एम, तो आई एम। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। ठीक है, इसमें प्लस ING, EATING, ये इसमें देखिए हो गया ईटिंग, और ये फूड। अफर्मेटिव वाक्य बन गया पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम अगर मान लीजिए इसी को नेगेटिव बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो हमने बताया कि एम, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो आर। इसके बाद में यहां पर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यही है ना हमारे उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर, यही है ना अफर्मेटिव का। बस नेगेटिव में क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पर हम लोग नॉट लगाएंगे, बस बाकी सब एज इट इज ही रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखो लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, प्लस V1 और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग ING और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको बनाएंगे, इसी को मान लीजिए बनाते हैं, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं। आई एम टीच, टीच माने पढ़ाना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बताया था क्वेश्चन वर्ड, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये हमारे शुरुआत में होता है, वाक्य के सेंटेंस के शुरू में लगा होता है। क्या वह खाना खा रही है, क्या मैं पढ़ रही हूं, क्या तुम पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कहां सेंटेंस के पहले आ रहे हैं। क्या वह पढ़ रही है, चलिए इसको बनाते हैं, क्या मैं खाना खा रही हूं, बस यहां पर मैं खाना खा रही हूं, अगर यहां ये आ जाता है क्या, ठीक है ना, क्या मैं खाना खा रही हूं। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी कि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, एम, आर। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हमने क्या बताया था, एम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एम, एम आई, ठीक है, एम आई ईटिंग फूड। अब हम इसको बनाते हैं, मैं खाना कब खा रही हूं, इसी को हम बनाते हैं, मैं खाना कब। अब यहां पर जैसे कब लगा दे मान लीजिए, ठीक है, ये मैं खाना, यहां से ये हटा देते हैं और यहां लगा देते हैं, मैं खाना कब खा रही हूं। अब ये क्वेश्चन वर्ड हमारा देखिए हिंदी वाक्य के बीच में आया, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो कब की, व्हेन, क्या हो जाएगा, व्हेन। इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, व्हेन। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, तो व्हेन आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, तो व्हेन एम आई ईटिंग फूड और इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है और क्वेश्चन मार्क। अब कहाँ वाक्य के बीच में आ गया, कहाँ, वह कहाँ जा रही है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या होगा इसका, हम लोग अगर देखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो भी आया है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले वो आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस, इसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, वेयर। अब वह है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, मतलब शी, ठीक है ना, शी मीन्स वह, तो शी सिंगुलर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इज, वेयर
इज, शी, जाना की गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग। ठीक है, बन गया। ठीक है, तो हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस।